शांत हो जाओ बच्चे, शांत हो जाओ, बात नहीं करो। कहां तक हम लोग पहुंच गए थे? इलेक्शन के क्वेश्चन शुरू करने हैं ना? चलो, शांत हो जाओ भाई। कई बार बोल चुका हूं ब्रदर, अब ध्यान आप बिल्कुल भी नहीं दे रहे हो और बात बहुत लाइटली काउंट कर रहे हो। ध्यान रखना, किसी दिन भी सनक सकता है मेरा। परसों भी बोला, कल भी बोला और आज फिर बोल रहा हूं। 33 दिन हो चुका है, तो ध्यान रखना। मैं बोलूंगा भी नहीं आपको कुछ दिन, जिस दिन सनक जाएगा उस दिन सीधे मारकर रखूंगा और क्लास से बाहर चला जाऊंगा। फिर आप आना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अपने पास बहुत से टीचर्स हैं, कोई दूसरा ही आएगा पढ़ाने, मैं नहीं आने वाला। भाई मत बोलना कि नीचे आके बोलेंगे सॉरी सर और मैं चला आऊंगा। ये नाटक बहुत पुराना हो चुका है, ये सब नहीं होने वाला है। तो ध्यान रखना कि ये सब 3-5 मेरे को पसंद नहीं है। क्लास में आने के बाद बात नहीं करो, और करो भी तो हमारे कान में आवाज नहीं आना चाहिए, ठीक है ना? ध्यान रखो। तीसरा चौथा दिन हो गया, रोज कह रहा हूं सुबह सुबह आके मैं आपको क्लास में। हाँ, जिस टीचर की क्लास में ऐसा कर सकते हो, उसको मजा आ रहा है उसमें खूब करो, मेरे को दिक्कत नहीं है। मेरी क्लास में मत करो। मैं पहले बोल चुका हूं, हंसना बोलना मस्त रहना ये अच्छी चीज है, हम भी खुद भी हंसते बोलते पढ़ाते हैं, लेकिन क्लास चल रही है उस दौरान हंसना बोलना हमारे आपके बीच का इंटरेक्शन है। अपने मन से आप बात कर रहे हो और अच्छे खासे शोर कर रहे हो, ये गलत है। तो इसको आप बहुत सीरियसली, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ले लो भाई। नहीं, जिस दिन मैं सीरियसली ले लिया ना, उस दिन मैं कसम बता रहा हूं आप परेशान हो जाओगे। चलिए, बेस्ड ऑन इलेक्शन। बेस्ड ऑन इलेक्शन वन ऑफ द बेस्ट वैरायटी ऑफ टाइप। इलेक्शन के सवाल आपके परसेंटेज टॉपिक का एक अहम सवाल है। यहां से सवाल परीक्षाओं में 110% पूछे जाते हैं, तो बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना ब्रदर। एक ही कंसेप्ट सिखाऊंगा, उसी एक कंसेप्ट से सारा इलेक्शन का सवाल बहुत आसानी से लग जाएगा। तो देखो, बेस्ड ऑन इलेक्शन में कल हमने कुछ बातें आपको बताई थी ना। वोट कैसे लोग डाल रहे होते हैं, उल्टा पुल्टा पर्चा मोड़ देते हैं, या फिर कुछ लोग तो ऐसे लोग होते हैं ना जो दोनों लोग को वोट डाल दिए। जैसे मान लो ये भी रिक्वेस्ट करने आए, ये भी रिक्वेस्ट करने आए, हमको दोनों पसंद आए, हमने दोनों को वोट दे दिया। क्या ये काउंटेबल है? तो ये सब वोट क्या होते हैं? इनवैलिड। और हमने वोट तो दिया लेकिन पर्चा गलत मोड़ दिया, जिससे स्याही किसी और पर्चे में लग गई, किसी और खाने में लग गई, तो वो भी वोट क्या होता है? इनवैलिड। तो पहले बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी ना, तो इनवैलिड के भी केस आते थे, लेकिन अब तो सब जगह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ गए, तो अब कहीं कहीं आज भी बैलेट से होता ही है, लेकिन मैक्सिमम जगहों पे अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आने की वजह से अब बैलेट पेपर वाला सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो गया है, ठीक है ना? तो अब वोटिंग में इनवैलिड का केस नॉर्मली नहीं आता। आता है क्या? अब इनवैलिड का केस नहीं आता है। इसलिए नहीं आता क्योंकि अब हमारे पास डिवाइसेस आ गई, या तो वोट पड़ेगा या तो वोट नहीं पड़ेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ,
नन ऑफ दीज वाला केस हो सकता है, वो नोटा वाला केस जिसमें हम किसी को पसंद नहीं कर रहे हैं तो हमने किसी को वोट नहीं दिया, समझ गए ना। अब पर्चा वाला सिस्टम थोड़ा खत्म हो रहा है, लेकिन कंसेप्ट तो वही पर्चे वाले के समय से चल रहा है। तो डिटेल में हम वैलिड इनवैलिड सबका जिक्र करेंगे, क्योंकि सवाल तो पुराने समय से बनाए जा रहे हैं, पुराने फंडेस पे बनाए जा रहे हैं। अब न डिवाइस आ गई, अब न इनवैलिड खत्म हो रहा है, लेकिन पहले तो होते ही थे। तो सवाल उसी पैटर्न्स पे, मतलब जो उसका स्टैंडर्ड है। तो मानो किसी भी इलाके में चुनाव हो रहा है तो वहां के मेंबर वहां के क्या कहलाएंगे? टोटल वोटर, जिसको हम कहते हैं कुल मतदाता। टोटल वोटर, सही है ना। जैसे मानो अभी आप कटरा वाले इलाके में हो तो बच्चे कटरा का भी एक दायरा होगा ना, उस दायरे से बाहर दूसरा एरिया लग जाता होगा, सही बात है कि नहीं। तो एक कटरा इलाके में हो, अब कटरा का एक दायरा है, उस दायरे से बाहर गए, फिर वो बालसन लग गया, उधर से गए तो फलना चौराहा, उधर से गए फलना चौराहा, तो चेंज हो रहा है ना सारा का। तो जिस दायरे में आप हो उस दायरे में जो इलेक्शन होता है वहां के लिए आप मतदाता कहलाओगे। किसी दूसरे इलाके में हो रहा है तो वहां के लिए आप मतदाता नहीं कहलाओगे। तो मान लेते हैं कि हम कटरा में हैं, तो कटरा का जो दायरा है उस दायरे के हम निवासी है, तो हम उस कटरा इलाका के इलेक्शन टाइम पर जो भी उम्मीदवार खड़ा होगा उसके लिए हम वोटर है, हम वोट दे सकते हैं उनको। तो मानो भाई जहां भी इलेक्शन हो रहा है वहां के जो मूल निवासी हैं वहां के कुल मतदाता है, और ये टोटल मतदाता इलेक्शन के टाइम पर दो भागों में बंट जाते हैं। पहला डिड कॉस्ट देयर वोट, और दूसरा डिड नॉट कॉस्ट देयर वोट। डिड कॉस्ट देयर वोट, डिड नॉट कॉस्ट देयर वोट। डिड कॉस्ट देयर वोट मतलब डाले गए मत, और डिड नॉट कॉस्ट देयर वोट मतलब नहीं डाले गए मत। नहीं डाले गए मत, नहीं डाले गए मत मतलब जो मत डाले ही नहीं गए। अच्छा, कभी तुमने सुना है कि 100% वोटिंग की गई? यही सुना होगा ना, इतना परसेंट वोटिंग हुआ, उतना परसेंट वोटिंग हुआ। 100% वोटिंग कहीं नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसके बहुत कारण है। ऐसा भी है कि वोटिंग लिस्ट में उसका भी नाम है जो आज से 2-4 दिन, 10 दिन या 2-4-10 साल पहले जा चुका है, उसका भी वोटिंग लिस्ट में नाम चलता है। अभी हम लोग प्रचार कर रहे थे, चाचा जी से बोले कि भैया हमको वोट दीजिएगा, और चुनाव से एक दिन पहले चाचा जी निकल लिए, तो वो वोट देंगे नहीं, लेकिन उनका वोटिंग लिस्ट में नाम तो है। गरीब आदमी घर से बहुत दूर अपने घर के परिवार के खर्चे चलाने के लिए कमाने चला गया, तो क्या ग्राम प्रधान वाले चुनाव के टाइम पे वो घर आएगा? नहीं आता। हाँ, भले आजकल के प्रधान जी लोग पैसा दे के बुला ले रहे हैं, टिकट करवा के बुला ले रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली लोग नहीं आता। तो वो लोग कहाँ जा रहे हैं? डिड नॉट कॉस्ट में तो जा रहे हैं, नहीं डाले गए मतों में ही तो जा रहे हैं। इलेक्शन के टाइम पे कोई आदमी हॉस्पिटलाइज नहीं होता क्या? होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आज इलेक्शन है हॉस्पिटल में एक भी पेशेंट नहीं रहेगा, ऐसा तो नहीं है। बीमार लोग होते ही हैं, हॉस्पिटलाइज होते हैं। मान लो कि आपके इलाके में, आपके गाँव में चुनाव हो रहा है और किसी परिवार में कोई मान लो बीमार पड़ गया, बुखार हो गया या कोई सीरियस मैटर हो गया, वो हॉस्पिटलाइज है, तो वो नहीं आ सकता। या उसके घर के मेंबर्स को भी वोटिंग का एक्टिविटीज उतना अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि उसके घर में थोड़ी प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं ना। तो ये सब वो फैक्टर्स हैं जो ये 100% वोटिंग होने ही नहीं देते। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस धरती में है नहीं, उनका वोटिंग लिस्ट में नाम है, वो हट ही नहीं रहा, वो कट ही नहीं रहा है। गवर्नमेंट इतनी आलसी है। तो डिड नॉट कॉस्ट को, नहीं डाले गए मत को हम थोड़ी मेहनत करके लोगों को जागरूक करके बढ़ा सकते हैं कि भैया नहीं डाले गए मत कम से कम हो, ज्यादा से ज्यादा वोट लोग डालें ना। प्रचार सरकार कराती ही है, अपने मत का प्रयोग करें, लोगों को मोटिवेट करना, प्रचार करना, ताकि ढेर सारे लालच देना कि अपने मत का प्रयोग करेंगे तो आपको ये मिलेगा वो मिलेगा करके गवर्नमेंट उनको चाहती है कि आप वोटिंग करें मैक्स से मैक्स। तो हम इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं, लेकिन इसको शून्य नहीं कर सकते। आप न डालने वालों की संख्या तो होगी। बहुत लोग तो ऐसे भी होते हैं कि सुबह सुबह वोट डालने गए, 11-12 बजे के आसपास भीड़ बहुत लगी थी, सोचे चलो शाम को डालते हैं,
गए, दाल भात चोखा खा लिया मैडम, अब भकुआए हुए नींद आ गई, सो गए, जब उठे तो वोटिंग का टाइमिंग खत्म, बोले आइला, तो आइला करने से थोड़ी वोट पलट पाएगा। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका वोट नहीं हो पाता। अच्छा, अब हमसे मतलब किससे है बच्चे? इससे मतलब तो है ही नहीं, जिन्होंने वोट दिया ही नहीं उनसे क्या ही मतलब है। मतलब किससे है? जिन्होंने वोट डाला है। अब जिन्होंने वोट डाला उनमें कुछ होंगे वैलिड और कुछ हो जाएंगे इनवैलिड, कुछ होंगे आपके वैध और कुछ हो जाएंगे अवैध। अब अवैध कैसे होते हैं? मैंने अभी कल भी समझाया था, अभी बोला, मोहर गलत मार दिया, पर्चा गलत मोड़ दिया, दो दो लोग को वोट दे दिया, ये सब क्या होते हैं? इनवैलिड। और ऐसे हमारे पास टैलेंटेड पर्सनालिटीज बहुत हैं गांव वगैरह में जो इनवैलिड कराई जा। हाँ, आज लोग समझदार हो गए, लेकिन आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले की देखो तो लोग ऐसा करते थे, गड़बड़ कर देते थे। 10 ही साल पहले चले जाओ, लोग गड़बड़ कर देते थे। तो क्या इनसे मतलब है? जो इनवैलिड हो गया उसको क्या मतलब है? नहीं। किससे मतलब है? अब वैलिड का जिसको अधिकतम भाग मिला विनर, और वैलिड का कम भाग मिला लूजर। अधिकतम भाग मिला विनर जिसको हम कहते हैं विजेता, और लूजर जिसको कहते हैं उपविजेता। सही है? वैलिड का जिसको अधिकतम भाग मिला विनर, जिसको कम भाग मिला लूजर। अब ध्यान दो, ये दिस इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ इलेक्शन। चुनाव का ये स्टैंडर्ड तरीका है इलेक्शन का, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर सवाल इस पूरे स्टैंडर्ड वे को फॉलो करे। हो सकता हो कि कभी कभी ऐसा भी हो कि टोटल वोट के बाद सीधे वैलिड आ जाए, हो सकता हो टोटल वोट के बाद सीधे इनवैलिड आ जाए। तो जब टोटल वोट के बाद सीधे वैलिड आ गया तो आप सोचेंगे गुरुजी ये कहां गया, ये कहां गया। तो आप चिंतित मत होइएगा, अगर ये जंप करेगा तो आप भी जंप कर जाना। ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा, आप भी स्टेप बाय स्टेप चलना। ऐसा नहीं कि यहां से यहां आ गया तो आप इसके बारे में लेके बैठ जाओ, नहीं, ये रियल लाइफ नहीं है। जंप किया तो हम भी जंप कर जाएंगे, हाँ, लेकिन जहां पहुंचा उसके बाद का स्टेप क्या है ये पता होना चाहिए। तो ध्यान रखना, कुल वोटर दो भागों में, डिड कॉस्ट, डिड नॉट कॉस्ट। डिड नॉट कॉस्ट का कोई मतलब नहीं होता। डिड कॉस्ट से वैलिड एंड इनवैलिड, इनवैलिड का कोई मतलब नहीं होता। वैलिड से विनर एंड लूजर। दिस इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ इलेक्शन। जरूरी नहीं है सारा क्वेश्चन इस स्टैंडर्ड वे को फॉलो करेगा, अगर जंप करेगा तो आप भी जंप करना। इनवैलिड और डिड नॉट कॉस्ट हमारे जीतने और हारने पर कोई प्रभाव नहीं डालते, ये सिर्फ क्वेश्चन की सुंदरता और सिस्टम की सुंदरता बढ़ा रहे, इनका कोई खास यूज नहीं है। बस इनके पता होने से घटा दोगे तो पता चल जाएगा कितना कॉस्ट हुआ, इनके पता होने से घटा दोगे तो पता चलेगा कितना वैलिड हुआ, बस, बाकी इनका कोई रोल नहीं है। जैसे मानो कुल वोटों की संख्या कितनी है? 100। 100 में से 10 वोट क्या हो गया? नहीं डाले गए। तो बच्चे कितने वोट डाले गए? अब 90 हमारे लिए वैल्यूएबल है ना। अब 10 लोग वोट नहीं डाले तो क्या करो, हमारे किस काम के हैं? अब ये जो 90 लोग वोट डाले हैं ना, उसमें से मानो 10 अवैध हो गया, तो यार तो ये 10 लोग फालतू वोट डाल दिए ना, तो खत्म हो गया। अब हमारे लिए वैल्यूएबल क्या है? अब 80 का अगर ये 60 पाया और ये 20 पाया तो जीता यही ना। वैलिड में से मेजर पोर्शन ये पाया था, वैलिड का बहुत कम पोर्शन ये पाया था। हो सकता हो कि ये अवैध वोट में से 8 वोट इसका था जो अवैध हो गया। हो सकता है ये जो 10 लोग वोट नहीं डाले वो इसके वोटर होते, तो वो प्रभाव पड़ता, लेकिन जब वो एक्टिविटी होती तब ना प्रभाव पड़ता। तो ये जीत गया और ये हार गया। कितने वोट से? 40 वोट से। क्लियर है कि नहीं? गांव में आप लोग देखे होंगे कि गांव में जो सबसे बदमाश, जिसके पक्ष में कोई काम नहीं होता होगा, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कोई काम नहीं करते, सिर्फ गांव का पंचायत ऐसे फालतू का घूमते रहते हैं, उनको इलेक्शन के टाइम पे एजेंट बनाया जाता है। देखा है कि नहीं? चुनाव में एजेंट कौन होता है? जो गांव में किसी काम का नहीं है, उसको एजेंट बना देते हैं और अपना एक दिन पहले बढ़िया से कपड़ा वपड़ा धुल के एकदम प्रेस व्रेस लगा के एकदम बढ़िया सा एक ठो बिल्ला मिल जाता है, जैसे लगता है कि आईपीएस अधिकारी हो गया है, किसी के बातें नहीं सुनता है। और काउंटिंग के टाइम पे उसको अंदर जाने का परमिशन भी मिल जाता है।
अंदर से फ़ोन करते हैं सबकी क्या स्थिति है, दो पक्ष के लोग लड़ रहे हैं तो काउंटिंग के टाइम पे एक पक्ष इधर बैठा है, एक पक्ष इधर बैठा है, दोनों माला गजरा फूल लेके बैठे रहते हैं। फ़ोन लगाया, भैया क्या पोजीशन चल रहा है अंदर, भैया आप 1000 वोट से आगे चल रहे हैं, बस 1000 वोट से आगे चल रहे हैं ना भैया, जिंदाबाद का नारा लगने लगेगा। और उसके बाद भैया को गजरा माला पहना दिया गया। अम्मा भैया भाज रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ऐसे ऐसे काहे भाज रहे हैं, क्योंकि भैया भी जान रहे हैं कि पता नहीं जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। अब वहीं 1000 वोट से आगे चल रहे हैं, फीलिंग आ रहा है, मज़ा ले लो थोड़ा माला वाला पहन के टहल लेते हैं, पता नहीं फाइनल में हारे कि जीते। बड़ा मज़ा आता है काउंटिंग में, कभी मौका मिले तो देखिएगा। तो ये हमारा स्टैंडर्ड वे है, जल्दी से छाप दो फिर हम आगे चलेंगे जल्दी से इसे छाप लेना फिर हम आगे चलेंगे। लेकिन ये क्रम याद रखना, ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रदर। अगर ये क्रम याद रहेगा ना मजा आ जाएगा। एक पंथ कई काज कर लेंगे, बोलो एसी नहीं चल पा रही है तो वो पंखा तो शिफ्ट नहीं हो सकता। तो 1 मिनट रुक जाओ, परेशान मत, बहुत पैनिक मत हो। आप जहां भी रहते हो वहां पे कूलर ही फैन चलता है ना, यहाँ भी लग जाएगा। तो एक काम करो, अपना स्थान थोड़ा सा चेंज कर लो, सही भी कह रहा है। सुनो इधर वो लास्ट डेस्क देखो, जब फैन जस्ट उसके नीचे है, तो थोड़ा कोऑपरेशन। हाँ उधर एक डेस्क खाली है जिसमें एक ही देवी जी बैठी हैं, वहां भी आप बैठ सकते हैं। नहीं मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा अगर ऐसा हो रहा है तो बैठ सकते हो। हाँ कभी कभी होता है ब्रदर, देखो मैं समझता हूँ, लेकिन मेरा मानना है ना, देखो संस्था है, कोई एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जैसे तुम बोले और तुरंत हो गया। मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, समझना, क्योंकि आप मेरे छोटे भाई बहन जैसे हो। कोई चीज़ अगर आप बोलते हो ना तो वो बड़ा हायरार्की है इसमें। अगर लोकल लेवल की संस्था होती ना तो मालिक भी यही बैठा रहता, तुरंत सुनता, तुरंत काम। आप बोले, इसके पास गया, इसने ऊपर बोला, और वहां से मेल होता है, मेल ऑफिशियली मेल, फलना फलना का परमिशन दीजिए, वो जाएगा हेड ऑफिस। वहां से मालिक के पास समय होना चाहिए, मालिक के जो असिस्टेंट लोग हैं उनके पास समय होना चाहिए उसको देखने का। तो उनके पास इतना 1000 काम पड़ा हुआ है कि उसको नॉर्मल काम समझ रहे हैं कि पहले ये इंपॉर्टेंट है, इसे करो। उसी में थोड़ा 2-4 दिन आगे पीछे होता है, कभी कभी क्विकली भी हो जाता है, कभी कभी तुरंत भेजा तुरंत रिप्लाई आ गया, कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है। अब वो देखेगा तो वो परमिशन देंगे, जब परमिशन देंगे तो यहाँ परमिशन मिला, अब जाकर के काम कराएंगे। तो ये प्रोसेस है। तो तुम्हारे तुरंत कहने से तुरंत हो पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मैंने कहा ना, आपको पता है इतने तमाम सेंटर्स हैं, इतने तमाम एक्सट्रीम है कि हद है। मतलब इतने ऑर्गेनाइजेशन, पता है आपको बता दूं, करीब 6500 एम्प्लॉइज हैं, 6500 एम्प्लॉइज इस कंपनी में काम कर रहे हैं। 65, पहले तो अकेले ही उत्कर्ष था, लेकिन अब उत्कर्ष पीडब्ल्यू मिल गए हैं। 6500 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, 6500 एम्प्लॉइज। अब उनकी सैलरी सोच लो, बाप रे बाप, मैं तो सोच के भी कभी पागल हो जाता हूँ। गजब का इतना बड़ा अंपायर है। तो थोड़ा सा इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, अपना काम निकालना सीखो। ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसके चक्कर में तुम मूड खराब करेगा तो तुम्हारा कैरियर, देख रहे हो कितनी अच्छी चीज पढ़ रहे हो, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, तुम पंखे के चक्कर में क्यों देवी। वहां पे कल से भैया बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत, देखिए मैडम कह रही है मोस्ट वेलकम। हाँ लेकिन वहां बैठने के बाद आपको समझ में आए ना आए हमारा गारंटी नहीं है हाँ ये मेरी गारंटी नहीं, क्योंकि एरिया थोड़ा डेंजर है, इसीलिए अपना भाई लोग एक डेस्क छोड़ के बैठा है कि ताकि इफेक्ट थोड़ा कम पड़े हमारे ऊपर। आइए आगे, पहला सवाल बहुत ध्यान से समझना ब्रदर, बहुत ईमानदारी से समझा रहे हैं, गौर से समझना। एक सवाल समझोगे सब कर जाओगे। मेरे साथ छापना मत, छापने का टाइम दे देंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक इलेक्शन हो रहा है, उसमें कितने कैंडिडेट हैं? 2, जिसमें 20% मत अवैध घोषित हो गया। तो भैया 2 कैंडिडेट हैं, मान लिया कि उसमें कुल वोटों की संख्या कितनी है? कुल वोटों की संख्या है 100, और 100 वोटों की संख्या है जिसमें 20% मत अवैध हो गए।
20% मत अवैध, तो 100 का 20%, 20 क्या हो गया? अवैध। अब तुम ध्यान से देखना बच्चे, सीधे कहां जंप किया है? यहां जंप कर गया। तो इसके बारे में सोचने वाला वो जो आदमी होगा, सीधे आप भी जंप कर जाओ, इनवैलिड। ठीक। अब अगर 20% इनवैलिड है तो गारंटी है कि फिर वैलिड क्या होगा? क्योंकि आपको पता है कि ये इनवैलिड है तो ये वाला वैलिड ही होगा। अब आपको ये भी पता है कि वैलिड के बाद क्या होता है? क्रम याद है ना? क्रम मत डिस्टर्ब करना। विनर एंड लूजर। ओके, आगे बढ़ते। और जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 48% मत प्राप्त किया। जीतने वाला विनर कुल मतों का कितना पाया? तो ये 48 पा गया। लेकिन पाया किस में से होगा भाई? भले वो इसका 48% के बराबर है, लेकिन पाया तो इसी में से होगा, क्योंकि ये तो इनवैलिड हो चुका है। तो 80 में से 48 ये हो गया, तो ये कितना है? ये 32 पाया। हारने वाला कितना पाया? 32। जीतने वाला कुल मतों का 48% मत पाता है और 4800 मतों से जीत जाता है। बताओ कुल वोटों की संख्या। अब ये विनर कितने मतों से जीत गया? 16। ये कितने से जीता? 16। सवाल कह रहा है गलत बात। कितने मतों से जीता? हमारा लॉजिक कह रहा है 16 और सवाल कर रहा ना गलत बात। 4800 16 दिया कितने गुना गया? 300 गुना चला गया। और हम आपको शुरू से ही सिखा रहे हैं कि अगर एक बार कोई वैल्यू गुने पे बैठ गई तो आपसे चाहे जो पूछे उसको उतना गुना करो। क्या पूछा? कुल वोटों की संख्या। तो कुल वोट तो तुमने 100 माना था, 300, तो तुम्हारा आंसर क्या हो गया? और सुनो, ये लॉजिक इतना प्यारा है ना कि जो प्रश्न हमसे पूछा उसका आंसर तो हम दे चुके हैं, लेकिन जो प्रश्न हमसे नहीं पूछा है हम उसके आंसर्स के लिए भी रेडी हैं। जैसे अगर वो पूछता है इनवैलिड कितना है? 6000, 300 गुना मार दिया। कितना है हमारे पास वैलिड? 8 तारीख 24000। वैलिड इनवैलिड का अंतर कितना आ रहा है? 60। और 60 का कर दो फिर से 300 गुना, 18000। या तो 6000 24000 घटा देते तब भी 18000। कितना पाया जीतने वाला? 300 गुना, 14400। कितना पाया हारने वाला? 300 गुना, 9600। समझ पा रहे हैं ना? तो क्या वो ऐसा सवाल नहीं पूछ सकता है कि कितना वैलिड था बताओ? टोटल पूछ रहा है तो क्या वैध वोटों की संख्या बताओ? ये नहीं पूछ सकता? पूछ सकता है। इसका मतलब 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल, 5, 6, 7। हमने 1 सवाल नहीं किया, हमने 7 सवाल किया है देवी। एक ही प्रश्न में 7 सवालों की थॉट रखी है। तो अगर हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे तो मेरे को ऐसे ही क्वेश्चंस के ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे और ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। मतलब एक पंथ 1 2 नहीं 7 काज कर लिया मैंने। ये 7 साल तक एक ही सवाल पूछ सकता है, हर बार अलग अलग पूछेगा, डेटा बदल देगा। आपको लगेगा अलग अलग सवाल है वो एक ही सवाल। तो एक ही सवाल को अलग अलग वेरिएशंस मोड में अलग अलग डेटा के साथ अलग अलग बार पूछा जा सकता है और आपको लगता है कि अलग अलग सवाल है वो एक ही सवाल। तो क्या मेरी बात समझ में आई आपको? पक्का ना? एक सवाल और करो मेरे साथ, फिर उसके बाद नोट करना। नोट करना है क्या? कर लो। अच्छा, एक सवाल कर लो नोट। आप 7 सवाल नोट कर लेना। 7 सवाल बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना? अगला सवाल तुमको करना है। रेडी रहेंगे ना आप लोग? हाँ, छापो, जल्दी से छापो, नोट करो। हाँ जी, चले बच्चे आगे बोलो। नेक्स्ट चल सकते हैं ना? चलो ब्रदर। यस मैम, आप बोल दीजिए, हम यहीं बैठे रहे, हम आगे क्या बढ़े? हम बैठे पे करें, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। हमारा इतनी हिम्मत थोड़े है। देखो नेक्स्ट, अब तो चल सकते हैं ना?
सातों सवाल हमने रख लिया भैया, आपसे जो पूछे उसका जवाब आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला सवाल का जवाब आपको देना है। जरा ट्राई मारो, सभी लोग कोशिश करना। यहां भी हम 6-7 सवाल का जवाब दे सकते हैं, लेकिन हमसे जो पूछेगा सिर्फ वही जवाब हम पूछते हैं आपसे, ठीक है ना? बट लगाओ। हाँ, ऑप्शन ए। देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं जिसमें 20% मत अवैध घोषित हो गया। अच्छा, कितने लोगों का ऑप्शन ए आया? ऑप्शन ए, वेरी गुड। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ठीक। मान लिया भैया कुल वोट कितने हैं? 100, 2 उम्मीदवार हैं, 20% मत अवैध। देखो 20% मत अवैध हो गया, मतलब 20 तो 80 क्या हुआ भाई? ये अवैध हो गया तो ये क्या हुआ? वैलिड। अब वैलिड से क्या आता है? विनर लूजर। कह रहा है और जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 70%। अब की बार कुल मतों का नहीं बोला है, अब की बार बोला है कि जीतने वाला इस वैध का ही 70% पाया है। तो 80 का 70% 56 होगा ना? बहुत लोग 80 का 70% 70 लिख दिए होंगे, तो ऐसा मत लिखना भाई। 80 का 70% सदावाटा 56 होगा। अब 80 में 56 ये पा गया तो ये कितना पाया? लूजर 24। कह रहा है कि और 3200 वोटों से जीत जाता है। तो कुल वोटों की संख्या, तो भैया कितने वोटों से जीता? किस्मत अच्छी है कि संयोग से 32 ही वोट से जीता। और 32 की वैल्यू कितना गुना? 100 गुना। उसने पूछा कुल वोट, तो कुल वोट 100 का 100 गुना 10,000। हमारा आंसर तो हो गया, लेकिन हम बहुत से प्रश्नों के लिए रेडी हुए। हमसे पूछता इनवैलिड 2000, हमसे पूछता वैलिड, वैलिड इनवैलिड के बीच का अंतर कितना पाया विनर? 100 गुना 5000। कितना पाया लूजर? 24। मतलब जिस प्रश्न को वो नहीं पूछ रहे हैं हम उसके लिए भी रेडी हैं, उनका मन चाहे तो पूछ सकते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच रिगार्डिंग ग्राफ मेथड, इससे आप उन प्रश्नों के भी आंसर निकालोगे जो पूछा है, और उनके भी आंसर निकाल लोगे जो आपसे नहीं पूछा है। ठीक है, क्या हम आगे चल सकते हैं? हाँ जी, नेक्स्ट चल सकते हैं ना? ये सवाल देखो, अब ये सवाल में थोड़ा सा चेंजिंग है। पीछे के 2 सवाल आपको तो सेम ही दिख गए, सवाल देखो ये थोड़ा सा चेंज है। एक बार ट्राई करेंगे आप लोग? क्या करिए, ट्राई करिए तो फिर ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि कहां दिक्कत आई। कोशिश करिए, लगाइए सभी लोग। किसी का आंसर आया भाई?
चलो मैं बताता हूं। देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, तो चलो भाई आपने लाइन खींच लिया होगा। मान लिया कुल वोट कितने हैं? 100। 20% मत नहीं डाले गए। ये पूरा स्टैंडर्ड वे फॉलो कर रहा है। डिड नॉट कॉस्ट, 20% मत नहीं डाले गए। तो मत कितने डाले गए? 80। अब डाले गए मतों से क्या मिलता है? वैलिड और इनवैलिड। कह रहा है 1000 मत अवैध घोषित हो गए। अब 1000 मत अवैध घोषित हो गए, यही तो प्रॉब्लम है। अब क्या कह रहा है? एवं जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 70। अब अगर 1000 अवैध हो गए तो वैध निकाल पाना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि सारे के सारे नंबर्स इमेजिनरी नंबर्स हैं। ये 80, 20, ये 100, ये तुमने माना है। क्या ये वास्तव में है? नहीं। लेकिन 1000 मत अवैध हो गए, ये तो रियल है। वास्तव में 1000 वोट इनवैलिड है, ये रियल नंबर है। तो रियल नंबर से घटेगा ना। 80 में से 1000 घटेगा क्या? नहीं। ये इमेजिनरी है, मैंने माना है। सब परसेंटेज में दिया हुआ था। अगर ये भी कुछ परसेंट दिया होता तो हमारा बात बन जाता, लेकिन ये रियल नंबर दे दिया। अब ये रियल दिया तो ये तभी ना घटेगा जब ये रियल नंबर रहेगा, और जब तक ये घट नहीं पाएगा वैलिड नहीं आएगा, और जब तक वैलिड नहीं आएगा तब तक विनर एंड लूजर नहीं आएगा। फंस गए ना हम लोग। इसका मतलब सवाल के 2 पहलू हैं। या तो पीछे वाले 2 क्वेश्चंस की तरह सब परसेंटेज में देता चला गया, लास्ट में एक रियल नंबर देगा, उससे कंपेयर करो, जो पूछे सबका आंसर उतनी गुना से करते जाओ और आपको मिलता जाएगा। लेकिन एक पक्ष आपको और भी दिखा कि सर अगर सब में ऐसा ना देके बीच में कोई रियल नंबर दे दे तो अगर बीच में कोई रियल नंबर आया, तो आप उस रियल नंबर को लेके परेशान हो जाओगे। क्यों? क्योंकि वो रियल नंबर आगे की सारी कहानी को ब्रेक कर देगा, क्योंकि ये रियल और ये इमेजिनरी नंबर्स। तो अगर कोई बीच में रियल नंबर मिले तो उसको ऐसे नहीं करना है। फिर क्या करना है? ध्यान से सुनना। जब भी कभी बीच में कोई रियल नंबर आए तो आप उस समय क्वेश्चन में 100 मत मानो, उसको 100x मानो। ये चीज दिमाग में रख लेना। क्यों? किसी नंबर के साथ अगर कोई वेरिएबल्स लग जाता है तो वो रियल नंबर की तरह ट्रीट करने लगता है। ठीक है ना? तो 100x मान लेना। अब वो एक वास्तविक नंबर की तरह बिहेव करने लगा। क्यों माना रियल नंबर? क्योंकि बीच में रियल नंबर दे रहा है, घटाने में जोड़ने में दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने मान लिया 100x। अब उसने कहा 20% मत नहीं डाले गए, तो 20x नहीं डाले गए, तो डाले कितने गए? अब 80x से 1000 क्या हो गया? इनवैलिड। तो वैलिड कितना हुआ? तो 80x में से 1000 भाई इनवैलिड इसी में से हुआ, तो बचा कितना? इतना। अब ये वैलिड में से कौन आया? विनर एंड लूजर। कह रहा है जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 70% पाया। तो इस वैध मतों का 70%, तो भैया 80x माइनस 1000, इसका 70% विनर पाया। तो 80 का 70%, 1000 का भी 70%, आ गया ना पूरे का 70%। भाई 80 का भी 70 और 1000 का भी 70। ये कौन पाया? विनर। तो लूजर कितना पाया? तो इसमें से ये घटेगा। वर्बली घटाना, इतना माइनस, कल्पना करो ये रहेगा, तो माइनस लगाओगे तो ये माइनस रहेगा। तो 80 में से 56, ये माइनस 1000, और माइनस लगाओगे तो ये प्लस 700। तो माइनस 1000 प्लस 700, तो माइनस आराम से घट गया। अब ये विनर ये लूजर, तो कितने से जीता? तो विनर में से, इसमें तो 1200 से जीत गया, लेकिन इसमें तो घटाना पड़ेगा ना। तो घटाओ, 56 से 24, 32x, माइनस 700, माइनस करोगे तो प्लस 300, तो यहां माइनस इतने से जीता, और ये बराबर किसके है? तो 32x बराबर 1600। तो x बराबर, सही है, x बराबर
50। अब इसने क्या पूछा, कुल मतों की संख्या। बच्चे कुल मत तो यहां है, 50 गुना मारो। अगला, कुल डाले गए मतों की संख्या। तो डाले गए मत तो ये है, नहीं डाले गए मत है 50। सही है, पक्का ना? कितने प्रेम से मोहब्बत से निकाल लिया। बस ध्यान रखना है एक बात कि अगर बीच में कहीं रियल नंबर दिख जाए तो तुरंत उसे 100 नहीं 100x मान दो। अच्छा सुनो, यहां कितने सवाल का जवाब दे सकते हैं? यहां हम 10 सवाल का जवाब दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसने पूरा स्टैंडर्ड वे फॉलो कर लिया है। कैसे? सुनो, 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, इसका अंतर 4 सवाल, ये 5 सवाल। हालांकि ये दे दिया है तो पूछेगा नहीं, बट सवाल तो ये भी है। 5 सवाल और ये 6, इसका अंतर 7, ये 8, ये 9 और इसका अंतर 10। कुल 10 क्वेश्चंस का फॉर्मेट बन रहा है। इन 10 में से किसी एक को दे देगा ताकि आप कंपेयर कर सकें। बाकी 9 में से कोई भी एक पूछ सकता है, उसका मन चाहे जो पूछे। क्लियर है कि नहीं बताओ? आराम से बात समझ में आ गई ना? तो इसको हम बड़े आराम से मोहब्बत से ऐसा काम कर सकते थे। कोई दिक्कत है क्या? कोई तकलीफ, समस्या, पेट में दर्द है क्या? नहीं है ना? आगे बढ़ सकते हैं क्या? अभी छापो मत, मैं मौका दूंगा। अभी रुक जाओ, एक सवाल और देख लो फिर छाप लेना दोनों एक साथ। अब देखो बच्चे इसको यहां देखो, 60 मत अवैध, जाहिर सी बात है बीच में आएगा। 60 मत अवैध है तो कहां आएगा? बीच में आएगा। तो इसका मतलब ये परेशान तो करेगा हमको। तो मेरे को क्या मानना चाहिए? 100x। मेरे को 100x मानना चाहिए। 100x मान लिया। अब एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं जिसमें 10% मत नहीं डाले गए। अब 10% मत नहीं डाले गए बाबू, तो डाले कितने गए? 90x मत डाले गए। सही है ना? 10% मत नहीं डाले गए तो कितने मत डाले गए? 90x। 60 मत अवैध लो, 60 मत अवैध, तो वैध कितने हुए? 90x माइनस 60। अब यहां से कौन आएगा? जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का, अब की बार वैध मतों का नहीं बोल रहा है, कुल मतों का 47%। जीतने वाला कुल मतों का 47%, मतलब 47x। ठीक है ना? ये 47 पाया तो लूजर, इसमें से घटाना पड़ेगा। तो 90 में से 47 43x और माइनस 60 तो है ही यहां पे। अब कह रहा है कि वो जीत गया 308 मत से। भाई कितने से जीत गया, इसका डिफरेंस निकालेंगे। 47 माइनस 43, 4x और माइनस माइनस ये प्लस 60 बराबर 308। तो 4x बराबर 248, घट जाएगा ये। तो x बराबर 4 से के 24, 4 दूना 8, 62 ही तो होगा। क्या पूछा है? कुल मतों की संख्या। 62 गुना मारो और जिंदगी के मजे उठाओ। बताओ मजे में लग रहा है कि नहीं सवाल? अच्छा कितने सवाल के लिए रेडी हो गए? 10। यहां भी 10 है। क्यों? क्योंकि पूरा स्टैंडर्ड वे फॉलो कर रहा है। देखो 1 2 अंतर 3 हो जाएगा, 4 5 6 7 8 और 1 9 और ये पूछा जो 10 सवाल हो गया ना? तो अगर वो स्टैंडर्ड वे नहीं फॉलो कर रहा है तो हम कम से कम 7 सवाल निकाल रहे हैं, और पूरा स्टैंडर्ड वे फॉलो कर रहा है तो 10। मतलब अगर मैं ऐसे टाइप गिनने लगूँ ना तो मैं एक सवाल में 10 सवाल कर रहा हूँ। बहुत टाइप गिन सकता हूँ, लेकिन फालतू का टाइप नहीं गिनना है। आप एक ही टाइप को इतना एलोबरेट कर लो, इतना डेप्थ में एलोबरेट कर लो कि एक ही सवाल में कई सवाल का थॉट दिमाग में चलना चाहिए। अब आप इसको नोट करो, फिर मैं तुमको एक सवाल दूंगा, सबको लगाना है। ठीक है ना? जल्दी करना लेकिन थोड़ा।
बोलो भाई लोग, सही, आगे बढ़ सकते हैं? ये वाला कर लो। बोलो बच्चा, हो गया? ये जल्दी करो। अगला सवाल, ठीक है ना? अब ये तुम बताओ, हर एक बच्चा इसको सॉल्व करेगा अब, ठीक है? बताइए। सेम टू सेम सवाल है। सेम टू सेम सवाल है बच्चे, 1% का भी वेरिएशन नहीं है। आए क्वेश्चन लिखा है ना, वो इनवैलिड या वैलिड, स्पेस तो वैलिड होगा। कहाँ पे? क्वेश्चन में थर्ड लाइन। जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 60%। इनवैलिड। नहीं नहीं, कुल मतों का, कुल टोटल। बी ऑप्शन। कितने लोगों का आंसर बी आ रहा है? बी ऑप्शंस, ठीक है। आप लोगों का देवी नहीं? चलो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं जिसमें 10% मत नहीं डाले गए। अच्छा देखो, 300 मत अवैध, जैसे ही हमने देखा अवैध ये बीच में ही आएगा, तो हमने इसको क्या मान लिया? 100x। अब कह रहा है कि 10% मत नहीं डाले गए, तो 10% मतलब 10x नहीं डाले गए, तो डाले गए मत क्या है? 90x। अब कह रहा है कि जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 60% पाता है। सॉरी, 300 मत क्या होता है? अवैध होता है। तो वैध कितना होगा? 90x माइनस 300। वैध से क्या आएगा? विनर एंड। कह रहा है जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 60%, टोटल का 60%, तो ये हो जाएगा 60x। तो यहां से 60x घटा दो, 30x माइनस 300, 30x माइनस 300। टोटल का 60% 60x,
और 60x वहां से निकाल दो तो 30x माइनस 300, ठीक है ना। अब 60x और रेशियो 30x माइनस 300। अब ये विनर एंड लूजर का डिफरेंस, तो इसमें से घटाओ तो 60 में से 30 निकलेगा और यहां माइनस माइनस प्लस 300, और ये कितने बराबर होगा 900, और 30x बराबर 600, तो x बराबर 20। क्या पूछा है मेरे से? कुल मतों की संख्या और कुल वैध मत। तो कुल मतों की संख्या तो 2000, वैध मतलब वैलिड, वैलिड यही है। तो 90x, तो 20 गुना मतलब 1800 में से 300 निकालना पड़ेगा, तो 1500 आंसर होगा। तो 2000 और भाई मैंने आपको बताया ही है कि 10 सवालों में से कुछ भी पूछ सकता है, इसने केवल 2 पूछा है, वैलिड और टोटल। पर ये पूछने को 10 सवालों में से कुछ भी पूछ सकता है, सही है ना? अरे अब तो बात समझ में आ रही होगी। घर जाके जो जितना रिवीजन करेगा वो उतना बढ़िया करेगा, ध्यान रखना ये सारे सवाल। अगला चल सकते हैं, अगला कि नहीं? आगे बढ़ सकते हैं। ये देखो, ये सवाल थोड़ा सा फिर से अलग प्रकार का है लेकिन बढ़िया है। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। ये असल मायने में सवाल यही वाला है, क्योंकि आपके जो गांव में इलेक्शन होता है ना, ऐसे ही होता है जैसा ये सवाल बोला। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, P और Q। कोई इलेक्शन हो रहा है, उसमें 2 कैंडिडेट हैं, P और Q। यदि कुल मतों का 2/5 भाग मत P को और शेष Q को देने का वादा किया गया। कुल मतों का, कुल मत मान लो 100 का 2/5 भाग मत P को मतलब 40, तो इसका मतलब शेष Q को 60 देने का वादा किया गया है। मतलब गांव वाले बोल दिए कि भैया कुल का 40% आपको और 60% आपको जा रहा है वोट, ठीक। लेकिन खेला हुआ चुनाव के दिन, लेकिन चुनाव के दिन मतलब ऑन द लास्ट डे, जिस दिन चुनाव था, ऑन द लास्ट डे चुनाव के दिन 15% मतदाता P को और 25% मतदाता Q को वोट देने से मुकर जाते हैं। लो, हो गया लफड़ा। चुनाव के दिन आप देखते हैं ना, रातों रात वोटर बदल जाते हैं, ठीक है ना। थोड़ा 2 बूंद जिंदगी की और थोड़ा बहुत खिला पिला दिए, पैसा दे दिए, बस बोले भाई तुम ही हो हमारा ग्राम प्रधान। बदल जाते ही नहीं बदल जाते। पता चला माहौल किसी और का था और जीत कोई और ही गया। तो ऑन द लास्ट डे 15% वोटर वेंट बैक टू वोट फॉर P and 25% वोटर वेंट बैक टू वोट फॉर Q। 15% वोटर P को वोट देने से मुकर गए और 25% वोटर Q को वोट देने से मुकर गए। तो भैया जितने प्रॉमिस किए से उसका 15% मुकरे हैं, तो 40 का 15% 6 वोटर, और 60 का 15% 15, सही है ना। ये मुकर गए, इसका मतलब 40 से 6 मुकर गए, तो कितना बचा? अच्छा, मुकरने का मतलब ये नहीं हुआ कि वोट नहीं दिए। मुकरने का मतलब ये हुआ कि जिसको बोले थे उसको ना देके दूसरे को दे दिए हैं। वादे से मुकरे हैं, वोट देने से नहीं, अपने प्रोमिसेस से मुकर गए। तो 40 में से 6 मुकर गए, तो बचे कितने? 34। तो ये मुकरेंगे इधर जाएंगे, लेकिन ये मुकरेंगे इधर आएंगे। तो 40 में 6 मुकर गए, कितने बचे? लेकिन ये 15 आ जाएंगे, ये 15 तो आएंगे ना, तो यहां कितना हो जाएगा? इनके 60 में से 15 मुकरे, कितने बचे? लेकिन ये 6 चले जाएंगे, तो इनके पास कितने आ गए? देख रहे हो, जो 20 का गैप था ना, वो गैप केवल 2 का बचा। थोड़ा सा और मेहनत कर देता ना तो P जीत जाता। अब देखो क्या कह रहा है, जिसमें P 200 मतों से चुनाव हार गया। P 2 वोट से चुनाव हारा है और 2 की वैल्यू 200, कितना गुना आया? चुनाव में कुल मतों की संख्या, कुल मत हमारा यही है, तो 10,000। अब हमारा प्रश्न का आंसर तो बच्चे हो गया,
लेकिन यहां भी तमाम प्रश्न निकाल सकते हैं। अगर मैं पूछता बताओ पी को कितना प्रॉमिस किया गया था 100 गुना 4000, क्यू को कितना प्रॉमिस किया गया था 100 गुना 6000, कितने वोटर पी को वोट देने से मुकर गए 600, कितने वोटर क्यू को वोट देने से मुकरे थे 1500, कितना वोट मिला था पी को और कितना वोट मिला था क्यू को। सारे सवाल निकाल सकते थे। मतलब इतना बेहतरीन बात हमने सीखी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इनमें से कोई भी सवाल निकाल दे। कितने प्रोमिसेस किए गए, कितने मुकरे, कितना कितना इनको मिला, बस गुना करते जाओ, जिंदगी के मजे लेते जाओ, आराम से सारे के सारे प्रश्न के आंसर्स मिल जाएंगे। समझ गए? छापो। समझ गए तो छापो। बोलो भाई। आगे बढ़ सकते हैं? चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाएंगे भैया नेक्स्ट टाइप पे। ये रहा हमारा बेस्ड ऑन सक्सेसिव डिस्काउंट, क्रमिक छूट पर आधारित प्रश्न। तो सक्सेसिव का कंसेप्ट तो आप लोग समझते हैं ना। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप लेने के बाद जहां हम पहुंचते हैं अगर उसी पे अगला स्टेप हो रहा है तो वो सक्सेसिव है ना। तो सक्सेसिव के बारे में तो आप जानते हैं, और सक्सेसिव पे आपने खूब सवाल भी किया है पीछे, पॉपुलेशन का, स्टार्टिंग में इक्विवेलेंट डिस्काउंट का। तो सक्सेसिव तो आप समझते हैं, लेकिन सक्सेसिव के पैटर्न्स पर ही, सक्सेसिव का कंसेप्ट नहीं बदलेगा। एक स्टेप लेने के बाद जहां पहुंचे उसी पे अगला स्टेप, तो कंसेप्ट नहीं बदलेगा, लेकिन सक्सेसिव के कंसेप्ट्स को बोलने का जो फॉर्मेट्स है क्वेश्चंस के अंदर, वो तमाम प्रकार के वेरिएशंस मोड फॉलो करता है, जो आपको इसमें दिखेगा। मतलब इनडायरेक्टली मैं कह दूं कि भैया आप इसको भी इंपॉर्टेंट कर लेना, ये बेहतरीन वैरायटी ऑफ टाइप चलने वाला है सक्सेसिव का। समझ गए ना? तो ये आप इंपॉर्टेंट कर लेना। बाकी इलेक्शन हमने आपको कल ही बताया था, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है इलेक्शन का, जो आपके परसेंटेज में आता है। घर जाइएगा, इलेक्शन के सवाल लगाइएगा। अब सक्सेसिव क्वेश्चन अब आज तो नहीं शुरू करेंगे, 1-2 मिनट बचा हुआ है, तो नेक्स्ट क्लास से ही शुरू करेंगे बेस्ड ऑन सक्सेसिव। कोई तकलीफ है क्या? कोई समस्या, प्रश्न तो बोल सकते हैं। आज जो मैंने इलेक्शन के सवाल समझा है, सारा बात समझ में आया? जाके इलेक्शन के सवाल रिवाइज करोगे? तो इलेक्शन के ही नहीं, स्टार्टिंग से सारे सवाल रिवाइज करने के लिए मैंने बोला है कि अभी प्रैक्टिस मत करना, अभी सिर्फ रिविजन्स करते रहना। अगर मेरी बात फॉलो कर रहे हो ना, और आज तक अगर करते आए होगे, तो आपको चीजें दिमाग में याद सा हो गया होगा एकदम। और अगर वो मेमोरी में वो एकदम याद सा अगर कंडीशंस बन गया ना, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप याद कर रहे हैं, आप समझ चुके हैं, लेकिन जो रिविजन्स कर रहे हैं ना बार बार, वो आपको दिमाग में एकदम सारी चीजें एकदम याद जैसा बिहेव कर देगा कि मेरे को तो सब याद हो गया यार, क्या बोले हम, तो अपना पेज याद कर लिए किस पेज पे क्या लिखे हैं। तो वो तुम्हें आगे चल के सवाल लगाने में बहुत मजा आएगा और स्मूथ जोन प्रोवाइड करेगा, तो वो फॉलो करना जरूर। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, ठीक है?